नारायण। ओम विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। रे रे ब्रह्माण्डकोट्यः फलत बहुविधं रोमकूपेष्वीक्षणम् ईशारे सावकाशं निज पदविहितां सद्व्यवस्थां विधत्त रक्ता भक्ता विरक्ता विलसत सकले सत्कले निष्कले वा श्री पूर्णानंदतीर्थम वयमिह कुशला उत्कलम संविशामः। ओम नमः श्री परमहंसाय स्वागते चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ओ कल सायंकाल स्थान का वर्णन, स्थान का जो वर्णन है वो अधिष्ठान स्वरूप को लखाने के लिए होता है। स्थान का वर्णन करते 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 जहाँ सब स्थानों का अंत हो जाता है उस अंत से उपलक्षित अधिष्ठान अपना आत्मा स्थानों का प्रकाशक और अधिष्ठान शेष रह जाता है। तो परमात्मा के ज्ञान में स्थान का ज्ञान सहायक है। इसी प्रकार काल का जो ज्ञान है वो अविनाशी नित्य वस्तु के ज्ञान में सहायक है। जब काल के बारे में विचार करते 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 काल की चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं तो खंडता की उपाधि का नाश हो जाने से वो अधिष्ठान से अभिन्न हो जाता है और सच्चित आनंद स्वरूप ही रह जाता है। तो देश का जो स्थान का जो वर्णन है वो ब्रह्म की व्यापकता का निरूपण करने के लिए है और काल का जो वर्णन है वो ब्रह्म की नित्यता का निरूपण करने के लिए है। तो अध्यात्म दृष्टि से स्थान प्रियव्रत का है और अधिदैव दृष्टि से स्थान आग्नेत्र का है और आधिभौतिक दृष्टि से स्थान नाभि का है और व्यावहारिक अवतार की दृष्टि से स्थान ऋषभदेव का है और भौगोलिक विभाग की दृष्टि से स्थान भरत का है
फिर उसमें यज्ञ का स्थान वो तो त्याग कर ही दिया उन्होंने। फिर उपासना का स्थान, उसमें विघ्न आ गया। और जो ज्ञान का स्थान है वो निर्विघ्न है। इस प्रकार स्थानों का विभाग पूर्वक श्रीमद् भागवत में वर्णन है। ये कोई कहानी नहीं है। अब आगे का प्रसंग आपको सुनाते हैं कि ये जो भूगोल और इतिहास को जानने वाले लोग हैं और इस पर खोज करते हैं, उनको भागवत के भूगोल का जो दृष्टिकोण है वो पहले समझना चाहिए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया भूगोल खगोल के संबंध में, और विस्तार से इनका वर्णन भी किया गया है। 16वें अध्याय से लेकर 26वें अध्याय पर्यंत पंचम स्कंध में भूगोल खगोल का वर्णन है। वो भी स्थान ही है, क्योंकि भूगोल भी स्थान है और खगोल भी स्थान है, और शेष भगवान का भी स्थान है। परंतु ये बात ध्यान में रखने की है कि 7 दिन के लिए अनशन करके गंगा किनारे बैठकर राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं। अब उन्हें भूगोल खगोल की शिक्षा प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है? तो भूगोल खगोल की शिक्षा प्राप्त करने के लिए तो सारा जीवन ही रहता है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से भागवत के इस भूगोल के वर्णन के प्रारंभ में और अंत में भी ये बात कह दी गई है कि भगवान का जो सूक्ष्मतम रूप है उसमें मनुष्य की बुद्धि और मनुष्य का मन शीघ्रता से प्रवेश नहीं कर सकता। जब भगवान के इस स्थूल रूप में मन प्रवेश करता है तब भगवान के सूक्ष्मतम रूप में भी प्रवेश करने के योग्य हो जाता है। प्रवेष्टुम सूक्ष्मतम प्रवेष्टुम क्षमम भवति। तो यहाँ परमात्मा के ध्यान के अंग के रूप में ही भूगोल और खगोल का वर्णन है। अब आपको संक्षेप में ये बात सुनाते हैं कि असल में प्रत्यक्ष चैतन्य माने आत्मा की पूर्णता बताने में ही इसका अभिप्राय है। वो क्या है? तो वेदांत की रीति से जब किसी चीज का ज्ञान होता है, जैसे ये घड़ी है, ये आदमी है, स्त्री है, पुरुष है, ये हमारे आंख के रास्ते से हमारे अंतःकरण में प्रवेश करते हैं। जैसे कैमरा जो है होता है वैसे हमारा हृदय है, और जैसे बाहर की फोटो लेते हैं तो उस कैमरे में वो प्रतिबिंबित होती है। तो जैसे बाहर से फोटो लेने की रीति है वैसे भीतर से भी फोटो लेने की रीति है। कोई चीज कान के रास्ते, कोई आंख के रास्ते, कोई नाक के रास्ते हमारे हृदय में प्रवेश करती है। तो जब वो हृदय में प्रवेश करती है तो उसकी सारी सत्ता जो है हमारी सत्ता हो जाती है, और उसकी सारी स्फूर्ति हमारी स्फूर्ति हो जाती है। माने हम ही वो वस्तु बनते हैं और हम ही उसको जानते हैं, हम ही उसमें चेतन बन के प्रवेश करते हैं। तो हमारे हृदय में ध्यान में जब ये आकाश आता है या गोलोक आता है या बैकुंठ आता है या भगवान आते हैं, तो हमारा हृदय ही बैकुंठ, गोलोक और भगवान बन जाता है। हमारी ही सत्ता उसकी सत्ता होती है, और हमारा चैतन्य ही उसमें अनुप्रवेश करके यदि राग से प्रविष्ट हुआ तो आनंद हो जाती है वो वस्तु, और यदि द्वेष विशिष्ट हो करके प्रविष्ट हुआ
तो वो वस्तु दुखदायी हो जाती है। लेकिन होता सब का सब हृदय में ही है। तो जब हम इस संपूर्ण प्रपंच को, क्योंकि इसका आदि और अंत नहीं है, न काल की आदि है न अंत है, न देश की आदि और अंत है, न वस्तु की आदि और अंत है, तो हमारे हृदय में ये कहां से आता है? कल्पित रूप में ही आता है। स्थान का अंत कहाँ है, काल का अंत कहाँ है, वस्तु का अंत कहाँ है? कहीं आदि अंत जब नहीं मिलेगा तो हम आंख बंद करके अपने हृदय में काल की आदि अंत, देश का आदि अंत, वस्तु के आदि अंत की कल्पना करेंगे। और उस कल्पना से उपहित जो चेतन है अथवा जो कल्पनावच्छिन्न चैतन्य है वो तो अनवच्छिन्न ही होगा, वो तो ब्रह्म ही होगा। इसलिए अपने आप को ब्रह्म जानने की प्रणाली में ये देश का ध्यान भी है। ये बात जो लोग वेदांत का विचार करते हैं उनके लिए मैंने कह दी। अब तो यहाँ ये जो राजा परीक्षित को देश काल का वर्णन बताया गया है, उसका अर्थ देश काल का वर्णन नहीं है, उसका अर्थ तो आत्मा की ब्रह्म रूपता को, अधिष्ठान रूपता को और स्वयं प्रकाश रूपता को समझाना है। इसलिए यदि कोई ढूंढने जाए कि ये नदी कहाँ है और ये समुद्र कहाँ है और ये द्वीप कहाँ है, तो नारायण वो कहीं ढूंढे नहीं मिलेगा। अब दूसरा अभिप्राय जो इसका है ये है कि देखो, हम जिस भगवान का वर्णन कर रहे हैं उस भगवान की पूजा सब द्वीपों में होती है। क्या प्लक्ष द्वीप, क्या सालमली द्वीप और क्या लोकालोक, सब जगह भगवान की सत्ता महत्ता है और सब जगह उनकी पूजा करने वाले हैं। तो जम्बू द्वीप के बाहर जो 7 समुद्र हैं और 7 द्वीप हैं, वो इस समुद्र का दुगुना दूसरा है, दूसरे का दुगुना तीसरा है। समुद्र बढ़ता जाता है और उनका रसीलापन भी बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे समुद्र बढ़ते हैं वैसे वैसे द्वीप भी बढ़ते हैं, क्योंकि समुद्र का घेरा तभी बढ़ेगा जब द्वीप का घेरा बड़ा होगा। तो उन सब द्वीपों में तत्व के रूप में भगवान की उपासना है। कहीं पृथ्वी के रूप में है, कहीं जल के रूप में है, कहीं अग्नि के रूप में है, कहीं वायु के रूप में है, कहीं आकाश के रूप में है। सभी द्वीपों में अलग अलग रूप से भगवान की तत्व के रूप में उपासना है। पर ये जो जम्बू द्वीप है जिसमें हम लोग रहते हैं, इसमें भगवान की साकार रूप से उपासना है। ये अद्भुत है, लोग समझते नहीं हैं। कई बार आके पूछते हैं, महाराज हम निराकार का ध्यान करते हैं, लगता ही नहीं है। अब निराकार तो कैसे करें? तो बोले भाई जैसे जिसने तुमको बताया है उसी से जाके पूछो। हमारे तो जो ध्यान का विषय होता है वो साकार हो जाता है। साकार माने सकल सूरत वाला हो जाता है। जब तक हम अपने को सकल सूरत वाला मानते हैं, आत्मा निराकार है और निराकार होने पर भी सकल सूरत वाली बन गई है, तो ऐसे महाराज परमात्मा भी निराकार होने पर भी सकल सूरत वाला बन जाता है। हम यदि अज्ञान से बन गए हैं तो वो माया से बन जाता है, और माया में भी कृपा होती है। नारायण जिसके ऊपर कृपा होती है उसके सामने तो भगवान बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं। तो ये साकार की जो माने सकल सूरत वाले भगवान की जो उपासना है वो जम्बू द्वीप में होती है। जम्बू शब्द का अर्थ होता है जायते, जो जन्म मात्र से ही कृतार्थ है उसको जम्बू द्वीप कहते हैं। ये जम्बू द्वीप जो है वो जन्म से ही सब द्वीपों से श्रेष्ठ है, क्योंकि और द्वीप जो हैं बड़े विशाल विशाल विशाल, सबका सार खींचते खींचते ये मध्य में जम्बू द्वीप बना है।
इस जम्बू द्वीप के भी 9 खंड होते हैं। 9 खंडों में किसी में मत्स्य की, मछली के रूप में भगवान की उपासना होती है, किसी में कच्छप के रूप में होती है, किसी में कूर्म के रूप में होती है, किसी में बराह के रूप में होती है और किसी में नृसिंह के रूप में होती है। ये भी आपको जान लेना चाहिए कि यदि भगवान को बिल्कुल निराकार बना करके हम अपने से अलग ढकेल देंगे तो वो हमारे काम का बिल्कुल नहीं रह जाएगा। यदि वो कोई निमित्त कारण ही होगा तो कुम्हार की तरह घड़ा बना के कहीं अलग बैठा होगा और हमारे जीवन में उसका कोई संबंध नहीं होगा। परंतु हमारे जो भगवान है वो माटी भी है, इसलिए ब्रह्मांड घट के रूप में भी वही बनता है और वही बनाता है। तो भगवान का एक आकार, एक शकल सूरत मान लेने पर तो वो बिल्कुल अलग हो जाता है, अकेला पड़ जाता है। और जब सर्वरूप भगवान को मानते हैं तब सब शकल सूरत जो है वो भगवान की ही होती है। इसलिए शकल चाहे मछली की हो, कछुआ की हो, मत्स्य रूप में सत्यव्रत भगवान की उपासना करते हैं। बराह रूप में पृथ्वी देवी जो हैं वो भगवान की उपासना करती हैं। नृसिंह रूप में प्रहलाद भगवान की उपासना करते हैं। नारायण और श्री हनुमान जी महाराज जो हैं वो राम के रूप में भगवान की उपासना करते हैं। और किम पुरुष वर्ष और नारद जी जो हैं वो नर नारायण के रूप में भगवान की उपासना करते हैं। सबके वचन हैं और सबके भाव हैं। प्रहलाद जी का वचन है कि स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम। हम उपासना किस लिए करते हैं कि विश्व का मंगल हो, सदा संपूर्ण विश्व में मंगल हो। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम। जिसके मन में दुर्भाव है उसके मन में सद्भाव आ जाए, उसका मन निर्मल हो जाए। ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथो धिया। और ये जो संसार के प्राणी हैं वो परस्पर एक दूसरे का मंगल चाहें, ये चाहें कि सबका कल्याण हो, कोई किसी को दुख पहुंचाना न चाहे। प्रहलाद जी कहते हैं मनश्च भद्रम भजतात। हमारा मन जो है वो हमेशा अच्छी अच्छी बातों के चिंतन में लगा रहे। भद्रमपि वातय में मनः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। इस प्रकार महाराज वेदों में भद्र जो है भवद्रमय थी, जिसके हृदय में आने पर ही परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी वस्तु में हमारा मन लगे और निष्काम भाव से बिना किसी स्वार्थ के हमारा मन, हमारी बुद्धि भगवान में लगे। किसी के समझाने बुझाने की बात नहीं है, आज्ञा पालन की बात नहीं है, स्वभाव से हमारा मन भगवान में लग जाए। और इस प्रकार प्रहलाद जी बोलते हैं। इसी प्रकार हनुमान जी लोकाभिराम राम की उपासना करते हैं। राम का जहाँ वर्णन आया है अद्भुत वर्णन है। राम जी का स्वरूप कैसा है? उपासित लोकाय। सारी दुनिया भगवान की उपासना करती है, लेकिन भगवान लोगों की उपासना करते हैं, वो अपनी प्रजा की उपासना करते हैं। यहाँ तक रामचंद्र का वर्णन है कि उन्होंने कह दिया कि स्नेहम दयाम च मैत्रीम च अथवा जानकीमपि। मैं स्नेह छोड़ सकता हूँ, मैत्री छोड़ सकता हूँ, दया छोड़ सकता हूँ और जानकी को भी छोड़ सकता हूँ। किस लिए? कि लोगों को प्रसन्नता होए, लोग खुश हों। जानकी जी से भी कह दिया अप्यहम जीवितम जहज्याम त्वाम वासीते सलक्ष्मणाम न तो प्रतिज्ञाम संस्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। मैं लक्ष्मण को छोड़ सकता हूँ, मैं जानकी को छोड़ सकता हूँ, लेकिन लोक कल्याण का जो भाव है उसका मैं कभी परित्याग नहीं कर सकता।
और जो मैंने प्रतिज्ञा की है लोगों की रक्षा की, उसको कभी नहीं छोड़ सकता। इस प्रकार महाराज भगवान के नाना प्रकार के रूप हैं, जिनकी भिन्न भिन्न द्वीपों में और भिन्न भिन्न वर्षों में आराधना होती है। अब उसमें एक बात की ओर आपका ध्यान खींचते हैं। इसको मैंने बहुत लंबा चौड़ा नहीं किया, परंतु जो सार बात है हमारे ग्रहण करने योग्य, वो आपको सुनाना चाहता हूँ। वो ये है कि आजकल जो हमारा भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध है, ये भारतवर्ष असल में इतना छोटा नहीं है। ये तो मनुष्यों की शक्ति की कमी और बुद्धि की कमी और पहुंच की कमी, इससे ये भारतवर्ष को छोटा छोटा करते चले गए। अभी हमारे बचपन में बर्मा रंगून का ये भारतवर्ष ही था, उसके पहले श्रीलंका सीलोन भी भारतवर्ष ही था, और अभी हाल में पाकिस्तान बन गया तो भारत और छोटा हो गया। शास्त्रीय दृष्टिकोण से जो भारत का स्वरूप है वो है क्षार सागर से परिवेष्टित, खारे पानी से घिरी हुई जितनी भी जमीन है, जितनी भी धरती है, उसका नाम भारतवर्ष है। और बाकी जो वर्ष हैं वो तो सूक्ष्म हैं। वहाँ 10-10 हजार बरस की आयु होती है, लोग हमेशा जवान रहते हैं, देवताओं के भोग भोगते हैं, बड़ी लंबी आयु, बहुत बड़ा भोग, तो वो तो सब सूक्ष्म है। और ये जो भारतवर्ष है, ये सारी की सारी धरती आज जो जितनी प्रसिद्ध है, उसको चाहे एशिया बोलो, यूरोप बोलो, अमेरिका बोलो, ये सब का सब भारतवर्ष है। और कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है माने यहाँ जो पाप पुण्य किया जाता है वो मनुष्य को लगता है। पाप भी होता है, पुण्य भी होता है। वो अमेरिका में भी होता है, यूरोप में भी होता है, वो ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, अफ्रीका में भी होता है, एशिया में भी होता है। तो ये सारे भारतवर्ष के ये विभाग हैं। जब हम संकल्प पढ़ते हैं रोज, तब ये पढ़ते हैं जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे, और 7 द्वीपों में से एक मध्यवर्ती द्वीप है जम्बू द्वीप, और उस जम्बू द्वीप में जो 9 वर्ष हैं उसमें से एक वर्ष है भारतवर्ष। और उस भारतवर्ष में जो एक खंड है कन्याकुमारी से नारायण हिमालय तक और हिमालय से कन्याकुमारी पर्यंत, ये जो भारतवर्ष है, भारत खंड है, ये हम लोग भारत खंड में रहते हैं। और पुण्य दान करने की व्यवस्था सब जगह है। इसमें 4 वर्ण की प्रतिष्ठा है, 4 आश्रम की प्रतिष्ठा है, चतुर्व्यूह की प्रतिष्ठा है, और विश्व तेजस प्राज्ञ तुरीय की प्रतिष्ठा है। ज्ञान की दृष्टि से तुरीय पर्यंत और ध्यान की दृष्टि से चतुर्व्यूह पर्यंत, और धर्म की दृष्टि से चतुर्वर्ण और चतुराश्रम चातुर्वर्णीय और चातुराश्रम पर्यंत, ये 4 विभागों में ये भारत खंड व्याप्त है। इसलिए कहते हैं कि ये जो भारतवर्ष है ये पुण्य क्षेत्र है। देवता लोग भी चाहते हैं कि इस भारत खंड में हम लोगों का जन्म हो, क्योंकि वेद और वैदिक सदाचार की भूमि यही है। देवता लोग कहते हैं कि हम तो भोग भूमि में रह रहे हैं, हम भारतवर्ष में पैदा नहीं हुए, नहीं तो हम एक ही जन्म में भगवान की आराधना करके और भगवान का नाम लेकर, भगवान की कीर्तन करके हम परम गति को प्राप्त कर लेते, नहीं तो हम देवताओं के भोग में फंसे हुए हैं। देवता लोग भी इस भरत खंड में जन्म लेने के लिए व्याकुल रहते हैं। उसी में हमारा जन्म हुआ है। दियो सुकुल जन्म शरीर सुंदर देत जो फलचारी को, भगवान ने अच्छे देश में जन्म दिया, अच्छे वंश में जन्म दिया, और यहाँ रह के
हम भगवान का भजन कर सकते हैं और अपने को संसार बंधन से मुक्त कर सकते हैं। असल में ये जो शरीर मिलता है ये केवल धन कमाने के लिए नहीं, केवल भोग भोगने के लिए नहीं। भोगी जो हैं वो अधिकांश रोगी देखने में आते हैं, और अर्थ कमाने वाले जो हैं जब स्वार्थ से प्रेरित होकर अर्थ कमाते हैं तो उनके जीवन में अनर्थ आ जाता है, वो दुखी हो जाते हैं। हमने देखा है जिनके पास बड़े बड़े राज्य थे महाराज, और जिनके एक गड़ी हुई संपत्ति में से अरबों की संपत्ति निकला करती है नारायण, और जिनकी तूती बोलती थी दुनिया में नारायण, आज उनकी क्या दशा है। आज वो होटल चला के अपनी जिंदगी का निर्वाह करते हैं, या कोई नारायण व्यापार करते हैं, या नौकरी करते हैं। ऐसी उनकी स्थिति हो गई है। और ये बात इसी देश की नहीं है, भिन्न भिन्न देशों में भी है। तो ये जो मनुष्य का जीवन है ये केवल भोग भोगने के लिए नहीं है, धन कमाने के लिए नहीं है। ये तो स्वार्थ और भोग की वासना छोड़कर भगवान के पास जाने के लिए है। तो ये भारतवर्ष की प्रशंसा इसीलिए है। 7 द्वीप से अच्छा है जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप में जो 8 वर्ष हैं नारायण, उनसे अच्छा है ये भारतवर्ष। और भारतवर्ष में चरित्र की प्रधानता से ये भरत खंड है। दूसरे जो खंड हैं वहाँ चरित्र की प्रधानता नहीं है। ये आप ध्यान में देना। वहाँ तो न कोई स्त्री कोई पुरुष हैं, आपस में मिलते हैं जुलते हैं, जो मन में आया सो खा लिया, जो मन में आया सो कर लिया, जो मन में आया सो बोल दिया। वहाँ भी कानून है, परंतु उन कानूनों के पालन में धर्म बुद्धि नहीं है। और यहाँ जो धर्म बुद्धि, यहाँ जो मर्यादा है, नियम है, उसमें धर्म बुद्धि है, और वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए होता है। तो ये जो श्रम है, कर्म है, ये तो संसार की वस्तुओं को, घर में झाड़ू लगा लो, रुई साफ कर लो, सीमेंट बना लो, उसके लिए श्रम कर्म होता है। लेकिन अपने दिल को साफ करने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए धर्म होता है। और जो अनुकरण है उसको कला कहते हैं। और नई नई जो गुप्त और लुप्त और सुप्त वस्तुएं हैं उनको प्रकट करने की पद्धति का नाम विज्ञान है। और अपने आप को ब्रह्म रूप जानने का नाम तत्व ज्ञान है। सो नारायण, आप किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त करना चाहें तो आपके जीवन में चरित्र धर्म आने की आवश्यकता है। और उस धर्म और चरित्र की जितनी सुविधा इस भारत खंड में है उतनी और कहीं भी नहीं है। इसलिए अपने देश का जो गौरव है उसको ध्यान में रख करके अपने चारित्र की रक्षा करनी चाहिए। और पूर्णता जो है, हाँ, कहीं देश के चक्कर में आकर दूसरे देश पर आक्रमण न कर दें, जाति के चक्कर में आकर दूसरे जाति का विनाश न करें, मजहब के चक्कर में आकर दूसरे के मजहब से द्वेष न करें। अपने हृदय में पूर्णता, जो भगवान हैं उनके प्रति सद्भाव रखना चाहिए। यही भारतवर्ष में जन्म लेने का फल है। जैसे नारायण ये मध्यवर्ती भूखंड है, इसी प्रकार ऊपर भी लोग होते हैं। और जो पुण्यात्मा लोग होते हैं वहाँ ऊपर के लोकों में स्वर जनस तप सत्यम आदि जो हैं, स्वरलोक, जनलोक, महरलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये ऊपर होते हैं और पुण्य क्रम से मिलते हैं नारायण। और इसी प्रकार नीचे भी अतल वितल सुतल तलातल पाताल आदि लोक होते हैं, और वो भी अपने अपने कर्म के अनुसार मिलते हैं। ये जो अधोगति और ऊर्ध्वगति होती है, कौन नीचे जाता है कौन ऊपर जाता है। देखो, जिसके सिर पर दुनिया का बोझ ज्यादा है वो नीचे जाएगा, और जिसका दिमाग जितना हल्का फुल्का है वो जो है वो ऊपर जाएगा। इसी प्रकार अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति है। ग्रहों की स्थिति का भी यदि आप ध्यान दें तो मालूम पड़ेगा कि निराधार
ये पृथ्वी जो है इसका कोई आधार देखने में नहीं आता और ये आकाश में भ्रमण करती है, न फूटती है न गिरती है। इसी प्रकार सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनिश्चर है, राहु है, ये सब ग्रह उपग्रह भी और आकाश गंगा भी, जिनमें ये कोटि कोटि ग्रह उपग्रह समा जाएं, ऐसा ये जो विशाल आकाश है जिसमें हीरे चमकते रहते हैं और जिसमें शिशुमार चक्र है, इन तारों को देख करके आप बनावें तो एक घड़ियाल बनेगा, तो कोई कहीं धनुष बनेगा, कहीं बाण बनेगा, कहीं कोई जीव बनेगा। नारायण, अब इन सबको हम कहाँ देखते हैं, इस पर ध्यान करो। तो ये समग्र आकाश, जावानयम बहिराकाशः, जितना बड़ा ये बाहर आकाश दिखाई पड़ता है उतना ही बड़ा आकाश आपको अपने हृदय में दिखाई पड़ेगा। और उस आकाश को अपने में धारण करने वाले और उस आकाश के भी प्रकाशक स्वयं प्रकाश आप हैं, तो आत्मज्ञान में ये ध्यान जो है वो सहायक होता है। और अंततो गत्वा भगवान की जो संकर्षणात्मक शक्ति है, संकर्षण का अर्थ है आकर्षण और विकर्षण। एक शक्ति पृथ्वी जो है वो सूर्य के आकर्षण से सूर्य के साथ चलती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के आकर्षण से बंधा हुआ है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसी प्रकार वो कौन सी चीज है कि बिना किसी रस्सी के, नारायण, न तो कोई सूत की रस्सी है, न कोई पटसन की रस्सी है, न कोई लोहे की रस्सी है, और सब के सब जिस संकर्षण शक्ति से एक साथ जुड़े हुए और विश्व में अपनी अपनी गति से चल रहे हैं। किसी की गति उल्टी भी होती है, किसी की गति सीधी भी होती है। क्या विचित्र है कि नर्मदा नदी और सोनभद्र दोनों एक ही पर्वत से निकलते हैं, एक ही भूभाग से, और नारायण नर्मदा पश्चिम समुद्र में जाके मिलती है और सोनभद्र जो है वो गंगा में होकर जाके पूर्व समुद्र में मिलता है। ऐसे ही ग्रहों में भी कोई कोई ग्रह ऐसे हैं जिनकी गति उल्टी होती है। ये महाराज ज्योतिषी लोग तो बताते ही रहते हैं, परंतु आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ग्रहों का धरती के साथ तो संबंध है, परंतु एक एक व्यक्ति के साथ क्या संबंध है ये बताने के लिए कोई गणित नहीं है। नारायण, 8 वर्ष यदि शनिश्चर नष्ट हो जाए तो 8 वर्ष बाद हम लोगों को ये मालूम पड़ेगा कि अब शनिश्चर आकाश में नहीं है, दिखाई पड़ता रहता है। तो गणित की पद्धति दूसरी है और फलित की पद्धति दूसरी है। गणित की पद्धति से यदि हम इस आकाश के विस्तार को नापना चाहें तो कभी नाप नहीं सकते। आप देखो, हाँ, ऐसे मान लो हम एक सेठ के घर में गए बंबई, उनके घर में धरती का नक्शा रखा हुआ था, बड़ा लंबा गोल गोल और बड़ा बड़ा सा। मैंने पूछा ये क्या है, पहले ही पहल आया था बंबई में, साची बात सुनाता हूँ आपको। उन्होंने बताया ये महाराज धरती का नक्शा है। मैंने उनसे पूछा इसमें भारतवर्ष कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि ये लंका है और ये देखो ये भारतवर्ष है। अरे वो तो बहुत छोटा सा था। मैंने उनसे पूछा कि बंबई कहाँ है, तो बोले ये देखो पश्चिमी समुद्र है, इसके किनारे ये जो बिंदी सी लगी है ये बंबई है। मैंने कहा सेठ जी आपकी इतनी बड़ी कोठी और ये इसमें कहाँ है? बोले महाराज इस नक्शे में कहीं हमारी कोठी की जगह हो सकती है। अब आप सोचो कि ये जो आकाश दिखाई पड़ता है ये धरती का कितना गुना है, और कोई गणना नहीं है, वो किसी गणितज्ञ के पास इसकी गिनती नहीं है। अच्छा पूछो आकाश के किस हिस्से में, कितनवें हिस्से में ये धरती है, इसकी भी गणना नहीं है। तो जो आकाश को भी अपनी गोद में रखने वाला है उस परमात्मा में ये जो छोटी मोटी चीजें हैं इनकी तो गिनती कहाँ है, ये तो अपने अत्यंता भाव के अधिष्ठान में ही उड़ रही हैं। सो नारायण, वो जो भगवान की शेष शक्ति है जिसको संकर्षण कहते हैं, जिसके सिरोभाग पर
एक सरसों के दाने के बराबर भी ये धरती नहीं है। सरसपायति यस्य मूर्धनि, उनके सिरोभाग में, उनके मन में एक सरसों के दाने के बराबर भी धरती नहीं है। और बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी स्तुति करते रहते हैं। सर्प का रूप तो इसलिए बताया है उनका कि सर्प जैसे टेढ़ा मेढ़ा चलता है, वैसे ये भगवान की शक्ति भी वक्र गति से चलती है, टेढ़ी मेढ़ी चलती है। उन्हीं शेष के आधार पर जो नारायण कारण वारी में कारण तत्व के रूप में विराजमान रहते हैं और जिनकी गोद में वैकुंठनाथ नारायण भी शयन करते हैं। माने वो शेष शक्ति इतनी बड़ी है कि नारायण भी उसकी गोद में है और वो भी कारणवारी में, और वो जो कारणवारी है वो ब्रह्म तत्व में केवल इस प्रपंच को देख करके कल्पित होती है, वास्तविक होती ही नहीं है। वस्तुतस्तु एकमात्र परमात्मा है। इस प्रकार संकर्षण का निरूपण करने के बाद जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की ओर देखा, तब राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ के जिज्ञासा प्रकट की। महाराज, आपने सबका तो वर्णन किया, ये पाताल से लेकर के, शेष से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत जो इस ब्रह्मांड के मूर्धा में स्थित हैं, परंतु आपने नरकों का वर्णन नहीं किया। ये नरक क्या होते हैं? असल में नरक क्या है? भागवत में बड़ा विचित्र वर्णन है। आप ध्यान देंगे तब उसको ठीक ठीक समझ सकेंगे। विराट पुरुष का जो शरीर है, ये जो हम लोग पुरुष सूक्त पढ़ते हैं उसमें विराट पुरुष का वर्णन है। तो विराट पुरुष में हाथ भी हैं, पांव भी हैं, सिर भी हैं। नारायण एक पुरुष का जैसे शरीर होता है वैसे विराट पुरुष का शरीर है। सो नारायण जैसे पुरुष के शरीर में और चमचम चमकने वाली जगमगाने वाली आंखें हैं और दूर की भी सुन लेने वाला कान है और स्वाद देने वाली रसना है, ऐसे ही पुरुष के शरीर में मल मूत्र त्याग की इंद्रियां भी होते हैं पुरुष के शरीर में। वैसे ही विराट पुरुष के शरीर में जो मल स्थान अथवा मूत्र स्थान के समान कोई स्थान है उसका नाम नरक होता है। नारायण अब वो जो नरक है उसको आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत में, तो देशांतर के रूप में नहीं है। माने वो कोई देश है, स्थान है, इसके रूप में नहीं वर्णन है। उसका वर्णन है ये कर्म की गतियां हैं। असल में मनुष्य जो कर्म करता है तो उसका फल होता है। तो ये स्वर्ग जो है वो स्थान नहीं है, कर्म का फल है। नरक जो है वो स्थान नहीं है, वो कर्म का फल है। माने वो फल देश है, फल देश है, वो कोई देशांतर नहीं है। वो फलात्मक है और देशात्मक नहीं है। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य जैसा पाप पुण्य करता है उसको वैसा फल उसको भोगना पड़ता है। जैसे कोई आदमी समझ लो कि पाप करे और पाप करने के बाद जिंदगी भर तो वो शान में रहे कि हमने कुछ नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया है, किसी ने नहीं देखा है, कोई नहीं जानता है, हमने कोई पाप किया ही नहीं है, ठीक किया। लेकिन जब उसकी नाड़ियां शिथिल पड़ने लगती हैं और मनोबल कमजोर होने लगता है और मौत सामने आती है, तब उसको अपने पाप की याद आ जाती है। और पाप की याद आने से उसको नरक के अब तो हमको दुख भोगना पड़ेगा, तो दुख की एक कल्पना हो जाती है। और वो कल्पना इतनी साकार हो उठती है कि ये शरीर छूट जाता है और वो उसी कल्पना में, जितना उस कल्पना का वेग होता है उसमें रहता है। लाखों बरस का, करोड़ों बरस का भी एक स्वप्न नरक का स्वप्न हो सकता है और उसमें वो दुख पा सकता है। और इसी प्रकार जो पुण्यात्मा होते हैं वो मरते समय अपने कर्म के फल स्वरूप स्वर्ग का चिंतन करते हैं, उनकी वृत्ति स्वर्गाकार हो जाती है या पुनर्जन्माकार हो जाती है। नारायण तो ये पाप पुण्य क्या है इसको भी समझना चाहिए।
जो समय समय पर मनुष्य कानून बनाते हैं, जैसे आजकल अंबेडकर की प्रधानता से जो संविधान बना है देश का वो लागू है, लेकिन इसके पहले भी तो संविधान था और इसके बाद भी 40-50 संशोधन उसमें और हो गए। और दूसरे देशों के संविधान जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो माने अमेरिका में दाहिने से मोटर लेके जाओ और हिंदुस्तान में बाएं से मोटर चलाओ। तो ये जो देश देश के समय समय के जो कानून होते हैं उनका नाम पाप पुण्य नहीं होता है। पाप पुण्य तो वो होता है जो हमारे शास्त्रीय शाश्वत अनुशासन का जिससे भंग होता है उसका नाम पाप होता है, और जो अनुशासन का पालन है उसका नाम पुण्य है। जब वासना की अधिकता होती है अपने जीवन में, हम बेकायदे चलने लगते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, संविधान के विरुद्ध आचरण करते हैं, वो पाप हो जाता है। ये संविधान हमारा वैदिक है, शाश्वत है, नारायण। तो हमें पाप पुण्य का निर्णय कहाँ से प्राप्त होता है? तो शास्त्र से प्राप्त होता है। तो यदि शास्त्र ही उसके छूटने का उपाय बतावेगा कि वो कैसे न मिले, तब तो वो ठीक होगा। और अपने मन से कल्पना कर ली कि ये पाप है, अपने मन से कल्पना कर ली कि ये पुण्य है, तो वो पाप पुण्य नहीं होता है। और अपने मन से कल्पना कर लोगे कि पाप छूट गया, अपने मन से कल्पना कर लोगे कि पुण्य प्राप्त हो गया, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि अपना मन इतना बलवान नहीं है कि वो अपनी कल्पना को ही हमेशा पकड़ करके रखे। इसके लिए ये शास्त्र में नरकों का वर्णन है, और अंत में तो स्पष्ट रूप से पंचम स्कंद के ये बात कह दी गई कि ये जो लोक लोकांतर का वर्णन है, ये सारा का सारा जो वर्णन है वो परमात्मा कितना बड़ा है और क्या क्या अचिंत्य और विचित्र और पवित्र अपवित्र संपूर्ण विश्व सृष्टि भगवान का स्वरूप है। और उसका ऐसा ध्यान करो कि वो तुम्हारे मन के भीतर आ जाए और तुम राग द्वेष से विनिर्मुक्त होकर के संसार से मुक्ति प्राप्त कर लो। ये स्थान के वर्णन का अभिप्राय है। और यदि कोई भूगोल और खगोल को ढूंढने के लिए जाएगा तो उसमें फिर अनेक नाम बदलने पड़ेंगे, अनेक क्लिष्ट कल्पना करनी पड़ेगी और अनेक प्रकार के गौरव उसमें होंगे। और मरने वाले परीक्षित के लिए भूगोल खगोल को बताना कोई आवश्यक भी नहीं था। इसलिए ये ध्यान की ही एक लीला है जिससे परमात्मा का ज्ञान होता है। परंतु नरकों का वर्णन सुन करके राजा परीक्षित के मन में ये प्रश्न उदय हुआ कि ये तो सभी पाप करते हैं और पाप तो मैंने भी किए हैं। राजा परीक्षित के मन में आया कि ये पाप तो मैंने भी किए हैं और मैंने उनका कोई प्रायश्चित्त भी नहीं किया है। और दुनिया में प्राय सभी लोग ऐसे होते हैं जिनसे कोई न कोई पाप होता है। वे कहीं न कहीं वासना के वश हो करके अपने चारित्र्य का उल्लंघन करते हैं, कायदा मर्यादा को नष्ट करने वाला काम करते हैं, उससे भी पाप होता है। शरीर को नष्ट करने वाला काम करते हैं अपने और दूसरे का, उससे भी पाप होता है। और बुद्धि को नष्ट करने वाला काम करते हैं जिससे अपनी बुद्धि नष्ट हो और दूसरे की। आप समझ लो इस बात को, जैसे कोई नशीली चीज ले लेंगे तो अपनी बुद्धि भी उस समय काबू में नहीं रहेगी और दूसरे की बुद्धि भी काबू में नहीं रहेगी। तो जीवन को नष्ट करने वाली वस्तु पाप है, बुद्धि को नष्ट करने वाली वस्तु पाप है, मर्यादा को नष्ट करने वाली वस्तु पाप है, और किसी के सुख को नष्ट करके उसको दुख पहुंचाने वाली बुद्धि जो है वो पाप है। तो मर्यादा का हनन, जीवन का हनन, नारायण बुद्धि का हनन और सुख का हनन, इसका नाम होता है पाप। और ये सभी के जीवन में अल्प मात्रा में अधिक मात्रा में रहता है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज यदि पाप तो होए और प्रायश्चित न किया जाए तो वो तो पाप बड़े दुख देंगे, मुझे तो बड़ा भय हो गया। और दूसरी बात, दूसरा प्रश्न ये है मूलतः
कि यदि हम प्रायश्चित करते भी हैं तो प्रायश्चित तो तब हो ना कि जब एक बार कोई पाप हो गया और उसका प्रायश्चित कर लिया, और प्रायश्चित करने के बाद फिर वो पाप न हो। लेकिन हम लोग तो करते हैं प्रायश्चित। प्रायश्चित माने पाप को धोना। प्रायः पापम समुद्दिष्टम चित्तम तस्य विशोधनम प्रायश्चित्तमिति प्राहुर विद्वांसो वेद पारगाः। वेद पारगामी विद्वान जो है वो कहते हैं कि प्रायः माने पाप और चित्त माने उसको चिद वस्तु से एक करने की प्रक्रिया, उसको धो फेंकना। मेरे अंदर कर्म लगा ही नहीं। तो जब फिर एक बार पाप करके प्रायश्चित करते हैं और फिर पाप करते हैं तो हमारा प्रायश्चित तो ऐसा हो गया जैसे हाथी ने उत्तम सरोवर में स्नान किया और सरोवर में स्नान करने के बाद जब बाहर निकला तो अपने सूंड से धूल उठा उठा के अपने ऊपर डाल लिया। तो उसने स्नान क्या किया? तो प्रायश्चित मतो पार्थम मन्ने कुंजर शौचवत। तो प्रायश्चित करना भी व्यर्थ है। तो इसके उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि देखो ये जो कर्म हैं ये कर्म का नाश नहीं करते हैं, ये तो कर्म को पीछे दबा देते हैं। जैसे पहले आपके गोदाम में कोई खाद की बोरी रखी हुई हो और उसके बाद शक्कर की बोरी रख दी जाए तो खाद की बोरियां जो हैं वो दब गई, पीछे चली गई और शक्कर की बोरी आगे आ गई। अब आप निकालेंगे तो पहले शक्कर की बोरी निकलेगी, खाद की बोरी दबी रहेगी। तो बाद में वो कभी न कभी निकल सकती है और निकलेगी। इसलिए अच्छा काम करने से पाप का नाश नहीं होता है, उसका बीज बना रहता है और फिर समय पर फल देता है। इसी प्रकार हम लोग जो कर्म करते हैं उसमें कर्म तो पीछे दब जाता है और हमें अच्छे अच्छे कर्म जो बाद में किए जाते हैं उनकी खुशी होने लगती है, सुख मिलने लगता है। यत् कर्म कुर्वतो स्यात् परितोषोन्तरात्मनः। आप जब काम करो तो देख लो कि उस काम को करने के बाद आपके मन में कोई दुख हुआ, आपके मन में कोई पश्चाताप हुआ, तो यदि काम करने के बाद आपको दुख होता है तो समझ लो कि आपने गलत काम किया। और यदि काम करने के बाद आपको थकान हो जाती है तो आपने निरर्थक काम किया। और यदि कोई भी काम करने के बाद आपके मन में प्रसन्नता होती है तो आपने बहुत बढ़िया काम किया। जत कर्म कुर्वतो स्यात् परितोषोन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत। ये देखना है कि आत्मतुष्टि हुई कि नहीं, कहीं आत्मक ग्लानि तो नहीं हो गई। सो नारायण जिससे अपने हृदय में प्रसाद का, प्रसन्नता का, निर्मलता का अनुभव होए उसी का नाम पुण्य होता है। और पाप जो है उसी से दबते हैं। और पाप का नाश जो है वो तो जब अज्ञान मूलक वासनाओं का क्षय होगा तब पाप वासना का नाश होगा। इसलिए प्रायश्चित केवल पाप को दबाते ही हैं, नष्ट नहीं करते हैं। यदि पापों का सर्वथा नाश करना हो तो नारायण भगवान का स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बिना ज्ञान प्राप्त किए आत्मा को नारायण असंग और विभू और दृढ़ मात्र जाने बिना कर्म का क्षय सर्वथा नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं हो सकती। सो महाराज ये बताया सुखदेव जी ने कि इसके लिए सबसे सुगम उपाय है कि भगवान का वर्णन हो, श्रवण हो, भगवान का श्रवण हो। हम भगवान के बारे में सुने और उनका वर्णन करें और उनको गुनगुनाएं और उनका नाम लें तो हमारे जीवन के सारे पाप जो हैं वो मिट जाते हैं। इसमें तत्व क्या है
कि तत्व ये है कि एक तो होती है पाप की, दुख की, वासना की निवृत्ति, अपने बल से होती है, आत्मा के बल से होती है, और एक जो दुख की, वासना की और पाप की। पाप कर्म अलग हैं, वो तो कर्म के रूप में होते हैं, वासना अंतःकरण में होती है और उसका फल जो है वो तो दुख के रूप में होता है। तो ये पाप के साथ लगे हुए हैं। इनकी निवृत्ति कब होगी? कि इनकी निवृत्ति प्रमेय के बल से होगी। ये भक्ति का सिद्धांत है, विषय का बल। माने जिस भगवान का हम ध्यान करते हैं वे हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे और उनके बल से हमारी साधना में शक्ति आ जाएगी। तो नाम हमारे उच्चारण के बल से दुख को, पाप को दूर नहीं करता। नाम में जो भगवान की शक्ति का आविर्भाव होता है वो दुख और पाप को दूर करता है। इसके लिए अजामिल का दृष्टांत आया, भगवान के अनुग्रह का एक विशिष्ट क्रम। भगवान कैसी अनुग्रह करते हैं? देखो, अहल्या थी, उसके पास कोई साधन नहीं था, वो निस्साधन थी, पर विश्वामित्र जी रामचंद्र को वहां ले गए और जा करके उन्होंने पांव से छू दिया तो साधन रहित जो अहल्या थी वो भी तर गई। पर कुब्जा तो बिल्कुल कुसाधन थी, दुष्ट साधन वाली थी। दुष्ट क्या? का वो कंस की सेविका और नारायण जाति की हीन और कर्म की हीन और शरीर से हीन, कोई योग्यता कुब्जा के शरीर में नहीं थी। पर भगवान की जो कृपा है, ऐसा रूप का अनुग्रह हुआ कुब्जा के ऊपर कि जिसके पास कोई साधन नहीं है बल्कि विपरीत चलने वाला है, दुस्साधन है, भगवान की कृपा से, अनुग्रह से उनका भी कल्याण हो जाता है। तो इसी प्रकार जैसे भगवान के रूप में शक्ति है, इसी प्रकार भगवान के नाम में भी शक्ति है। नामानि कृत्वा भिवदन यदास्ते, नारायण कृष्ण यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में ये मंत्र आता है। नामानि कृत, नारायणानुवाक में नामानि कृत्वा भिवदन यदास्ते, भगवान अपने नाम बना करके स्वयं ही उनका उच्चारण करते रहते हैं। भगवान के शरीर में से ही भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण होता रहता है और वही भगवान की शक्ति भगवान के नाम में आती है और मनुष्य का कल्याण करती है। इसके लिए दृष्टांत दिया अजामिल का। अजा माने माया, बकरी, अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, उस माया के साथ जो मिल गया उसका नाम होता है अजामिल। नारायण वो तो महाराज परमात्मा जो अपना स्वरूप है उसको छोड़ करके इस माया बकरी के साथ मिल गए, उसी की जाति में मिल गए, अब अजामिल हो गए महाराज। तो अजामिल का चरित्र बताया, पूर्व जीवन, पूर्व जन्म नहीं, पूर्व जीवन। पूर्व जन्म दूसरी चीज होती है और पूर्व जीवन दूसरी चीज होती है। तो अजामिल के पूर्व जीवन का वर्णन किया। बहुत बढ़िया जीवन था, अच्छे वंश में जन्म हुआ था, वेद शास्त्र का अध्ययन किया था, यज्ञ जागादि कर्म किया था, रोज संध्या वंदन अग्निहोत्र करता था। नारायण बहुत सदाचारी ब्राह्मण था, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला। लेकिन एक दिन कुसंग जो उसको मिला, उस कुसंग से उसकी वृत्ति वासना से भर गई। विचार इस पर महात्माओं ने किया है कि जब इतना सदाचारी था अजामिल तो उसके मन में ये दुराचार कहां से क्यों आ गया। इस पर महात्माओं ने चिंतन किया और उन्होंने बताया कि ठीक है, अजामिल वेद का विद्वान था, सदाचारी था, जाज्ञिक था, अग्निहोत्री था, नारायण पवित्र भोजन वसन धारण करने वाला था, पवित्र जीवन वाला था। परंतु एक उसमें दोष था। वो क्या था? अभिमान। अभिमान का जो दोष है, अपने बड़प्पन का अभिमान, उसको काल शक्ति कभी सहन नहीं करती है। भगवान की जो काल शक्ति है वो बड़े बड़े अभिमानियों के अभिमान को तोड़ती रहती है। नहीं तो फिर जीव का बल ही बल रहे, भगवान का बल तो रहे क्या।
तो ये भगवान की शक्ति जो काल शक्ति है उसने अजामिल के अभिमान को तोड़ने के लिए ये दृश्य उपस्थित कर दिया और अजामिल वासना के पराधीन हो गए। उनके तो महाराज एक वेश्या ला करके उन्होंने घर में रख ली और उसके फिर और जो ब्राह्मणी थी अपनी पत्नी उसको छोड़ दिया, माता पिता का तिरस्कार कर दिया। ये सब बड़े बड़े अनर्थ अजामिल के द्वारा हुए। अब जब बुढ़े हो गए, मरने का समय आया, तब जमराज के दूतों को देख करके वो डर गए और डर के उन्होंने नारायण ऐसा नाम ले करके अपने छोटे पुत्र को पुकारा। बदन यदास्ते नारायण कृष्ण यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में ये मंत्र आता है। नामानिकृत नारायणानुवाक में नामानिकृत्वा विवदन जदास्ते, भगवान अपने नाम बना करके स्वयं ही उनका उच्चारण करते रहते हैं। भगवान के शरीर में से ही भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण होता रहता है और वही भगवान की शक्ति भगवान के नाम में आती है और मनुष्य का कल्याण करती है। इसके लिए दृष्टांत दिया अजामिल का। अजा माने माया, बकरी, अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, उस माया के साथ जो मिल गया उसका नाम होता है अजामिल। नारायण वो तो महाराज परमात्मा जो अपना स्वरूप है उसको छोड़ करके इस माया बकरी के साथ मिल गए, उसी की जाति में मिल गए, अब अजामिल हो गए महाराज। तो अजामिल का चरित्र बताया, पूर्व जीवन, पूर्व जन्म नहीं पूर्व जीवन। पूर्व जन्म दूसरी चीज होती है और पूर्व जीवन दूसरी चीज होती है। तो अजामिल के पूर्व जीवन का वर्णन किया। बहुत बढ़िया जीवन था, अच्छे वंश में जन्म हुआ था, वेद शास्त्र का अध्ययन किया था, यज्ञ जागादि कर्म किया था, रोज संध्या वंदन अग्निहोत्र करता था। नारायण बहुत सदाचारी ब्राह्मण था, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला। लेकिन एक दिन कुसंग जो उसको मिला, उस कुसंग से उसकी वृत्ति वासना से भर गई। विचार इस पर महात्माओं ने किया है कि जब इतना सदाचारी था अजामिल, तो उसके मन में ये दुराचार कहां से क्यों आ गया। इस पर महात्माओं ने चिंतन किया और उन्होंने बताया कि ठीक है, अजामिल वेद का विद्वान था, सदाचारी था, याज्ञिक था, अग्निहोत्री था, नारायण पवित्र भोजन वसन धारण करने वाला था, पवित्र जीवन वाला था। परंतु एक उसमें दोष था। वो क्या था? अभिमान। अभिमान का जो दोष है, अपने बड़प्पन का अभिमान, उसको काल शक्ति कभी सहन नहीं करती है। भगवान की जो काल शक्ति है वो बड़े बड़े अभिमानियों के अभिमान को तोड़ती रहती है। नहीं तो फिर जीव का बल ही बल रहे, भगवान का बल तो रहे क्या। तो भगवान की शक्ति जो काल शक्ति है उसने अजामिल के अभिमान को तोड़ने के लिए ये दृश्य उपस्थित कर दिया और अजामिल वासना के पराधीन हो गए। उनके तो महाराज एक वेश्या ला करके उन्होंने घर में रख ली और उसके फिर और जो ब्राह्मणी थी अपनी पत्नी उसको छोड़ दिया, माता पिता का तिरस्कार कर दिया। ये सब बड़े बड़े अनर्थ अजामिल के द्वारा हुए। अब जब बुढ़े हो गए, मरने का समय आया, तब जमराज के दूतों को देख करके वो डर गए और डर के उन्होंने नारायण ऐसा नाम ले करके अपने छोटे पुत्र को पुकारा। पुकारा तो उन्होंने अपने छोटे पुत्र को, लेकिन नारायण ये जो नारायण नाम है इसमें भी पहले से कोई शक्ति भरी हुई है। आदमी को आस्था तो रखनी चाहिए, जैसे रूप पर आस्था रखते हैं वैसे शब्द पर भी आस्था रखनी चाहिए। मंत्रों के चमत्कार तो सर्वत्र देखने में आते हैं। अब पापी अजामिल ने, जिसने जुआ भी खेला था, जिसने लोगों को बंदी बना करके भी धन लिया था और जिसने बड़े कपट किए थे, ठगी की थी, चोरी की थी, परस्त्री गमन किया था, हिंसा की थी, वही अजामिल
एकाएक अपने बेटे के प्रसंग से नारायण नाम पुकार के बुलाया, बड़े जोर से आजुहाव, उच्च स्वरेण आजुहाव, बड़े ऊंचे स्वर से बोला नारायण। महाराज नारायण माने होता है नरस्य इदम नारम विश्वम, नर कर्तृकम विश्वम। तो नरस्य इदम, नरस्य नरावच्छिन्न चैतन्यस्य इदम नारम तदेव अयनम जस्य, इस संपूर्ण विश्व में जिनका निवास है उनका नाम नारायण। नारायण हम लोगों के कानून के अनुसार नहीं चलते, देवताओं का भी कानून दूसरा होता है। जो लोग समझते हैं कि हम जो कानून बनाते हैं, संविधान बनाते हैं, उसी को भगवान भी मानेंगे और उसी के अनुसार देवता लोग भी चलेंगे। अरे उसको तो इंग्लैंड वाले भी नहीं मानते हैं, उसको तो पाकिस्तान वाले भी नहीं मानते हैं, उसको तो अमेरिका वाले भी नहीं मानते हैं। तो देवलोक में तो तुम्हारा कानून जाएगा ही कहां से, और वैकुंठ में कानून जाएगा कहां से। मनुष्य इतना सीमित, इतना संकीर्ण चित्त हो गया है कि वो सोचता है कि जो हमारी मान्यता है उसी के अनुसार भगवान भी चलेंगे, उसी पाप पुण्य को देवता भी मानेंगे। जब वो सुनता है कि एक देवता ने एक डाकू की सहायता कर दी, वो कहता वाह कैसा देवता है, डाकू की मदद करता है। अरे भाई यहाँ के कानून दूसरे हैं और देवलोक का कानून है शरणागत की रक्षा करना। अब चाहे कोई कैसा भी क्यों न हो, जो भगवान की शरण लेता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान के रूप का स्मरण करता है, उसका कल्याण होता है। अब उसने जो नारायण नाम का उच्चारण किया तो उधर तो उसके पाप को देख करके आए जमराज के दूत, और उधर से भगवान नारायण के जो पार्षद हैं, भगवान नारायण ने अपने पार्षदों में प्रवेश किया और झट वहां प्रकट हो गए। पार्षदों को कहीं से आना जाना नहीं पड़ता है, वो तो नारायण पहले से सब में प्रविष्ट हैं ही हैं और उनकी शक्ति सर्वत्र काम करती रहती है। वहीं पार्षद प्रकट हो गए। अब महाराज पार्षद जब प्रकट हुए तो जमराज के दूतों ने उनको रोका, और रोका तो उन्होंने तो महाराज अपमान किया, उनका अपमान किया। तो उन्होंने पूछा कि आप लोग कौन हैं? देखने में तो बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, सब पीतांबरधारी हैं, भगवान के पार्षद। जो बड़े आदमी होते हैं वो अपने नौकर चाकर को भी अच्छी पोशाक में रखते हैं। ये नहीं है कि नौकर चाकर की पोशाक गंदी है तो उससे तो मालिक का बड़ा ही अपमान होता है। नौकर की रहनी भी ऐसी होनी चाहिए जैसे मालिक की होती है, लोग देख करके समझ जाएं कि ये अमुक मालिक का नौकर है। तो भगवान के जो पार्षद हैं नारायण, वो सब के सब भगवान के बीच में वैसे ही मुकुट, वैसे ही कुंडल, वैसे ही चार चार हाथ, और नारायण वैसे ही पीतांबर। बस कुछ थोड़ा सा फर्क ये है कि लक्ष्मी जी और भृगुपाद चिन्ह, ये दो चीज जो है ये पार्षदों के शरीर में नहीं होती है। वो प्रकट, तुम इतने सुंदर हो और ऐसा काम करते हो, हमारे हाथ से इस पापी को छीन रहे हो। हम लोग तो धर्मराज के दूत हैं और इस पापी को लेने के लिए आए हैं। पार्षद हंसने लगे भगवान के, बोले कि अच्छा तुम लोग धर्मराज के दूत हो तो बताओ क्या धर्म है और क्या अधर्म है। अब वहां जमराज के दूतों ने महाराज जो धर्म की व्याख्या की है वो बिल्कुल शास्त्रीय है। शास्त्र प्रणीतो धर्मो यह धर्मस्तद विपर्जया। तो आजकल तो लोग शास्त्र के नाम पर जो छोटी मोटी किताबें होती हैं ना, कागज पर छपी हुई काले काले अक्षरों वाली, और जिसमें नारायण जो किसी खास समय पर किसी खास आदमी के द्वारा नारायण किसी खास काम के लिए किन्हीं खास लोगों के लिए जो बनाई गई हैं उन्हीं को धर्मानुशासन समझते हैं। असल में धर्मानुशासन तो है अपौरुषेय ज्ञान, वो ज्ञान जिसको न ईश्वर बनाता है और न जीव बनाता है, बल्कि जिस ज्ञान से जीव और ईश्वर दोनों बनते हैं और दोनों मालूम पड़ते हैं और दोनों रहते हैं, और जो ज्ञान दोनों को मिथ्या करने में भी समर्थ है,
वो जो प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ज्ञान तत्व है, जिसके निर्माता न जीव न ईश्वर बल्कि जीव ईश्वर दोनों का प्रकाशक, वो जो अद्वय ज्ञान है प्रत्यक्ष चैतन्य से अभिन्न, उस ज्ञान को बोलते हैं अपौरुषेय। उस ज्ञान की प्राप्ति का जो साधन होता है नारायण, उसको भी ज्ञान कहते हैं, उसका नाम वेद होता है। कोई ग्रंथ अपौरुषेय नहीं होता नारायण, उसमें जो ज्ञान है वही अपौरुषेय होता है। अब उस अपौरुषेय ज्ञान का जो प्रतिपादन करे वो होता है वेद शास्त्र। तो उसको नारायण जैसे लांगलम जीवनम, जैसे हल चलाना, हल ही हमारा जीवन है बोलते हैं, तो हल कोई जीवन नहीं है, जीवन का साधन होने से हल में जीवन का आरोप है। आयुर्वै घृतम, घी आयु नहीं है, लेकिन आयु का शक्ति का साधन होने से घी को आयु बोलते हैं। इसी प्रकार नारायण ये वेद जो ग्रंथ के रूप में वेद हैं, इनको तो अपौरुषेय इसलिए बोलते हैं कि उस अपौरुषेय ज्ञान के साक्षात्कार के साधन हैं। और जो इस अपौरुषेयता को नहीं समझेगा वो अपने आत्मा को भी ब्रह्म रूप नहीं समझ सकता, क्योंकि ज्ञान जो है सदैव अपौरुषेय होता है और आत्मा ज्ञान स्वरूप है, अनिर्मित है, अकृतक है, अकृत्रिम है नारायण। अब उस वेद शास्त्र के अनुसार उस आत्मा के साक्षात्कार में साधन या उस आत्मा की अनुकूलता से होने वाला जो धर्म होता है, जो कर्म होता है, उसको धर्म कहते हैं। लेकिन ये पाप जो है ये तो सर्वथा संरक्षण शून्य, इसमें पा नहीं है, पा धातु रक्षणार्थक है और उससे जो अपगत है, उणादि में पा धातु से प प्रत्यय होकर के पाप शब्द बनता है और उसका अर्थ होता है कोई रक्षा नहीं कर सकता, ऐसा पाप इसने किया और आप लोग इसकी रक्षा करते हैं। सो पार्षदों ने कहा कि भाई तुम लोगों को अभी धर्म तत्व का ज्ञान नहीं है और कानून तो तुम लोगों ने बहुत पढ़ा है, पर कानून का जो असली रहस्य है, असली रूप है, वो तुम लोगों को मालूम नहीं है। कानून का रहस्य है प्राणियों का कल्याण करना, प्राणियों का अकल्याण करना, अमंगल करना, ये किसी कानून का, ये किसी मर्यादा का ये रहस्य नहीं हो सकता। सो देखो इसने अनजान में नारायण का नाम लिया। हम तुमसे पूछते हैं कि इसके बेटे का नाम नारायण था, वो तो ठीक है, लेकिन इसके बेटे का नाम नारायण पहले से है कि पहले से हमारे मालिक जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं उनका नाम नारायण है? तो कब्जा तो हमारा अनादिकाल से नारायण शब्द पर है और इस अजामिल का और अजामिल के बेटे का कब्जा तो बहुत बाद में हुआ। अब इसने नारायण को पुकारा तो हम पहले नारायण नाम के दावेदार हैं कि इसका बेटा, इसलिए बाबा पहले हम नारायण शब्द में ही ऐसी शक्ति है कि सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, उसमें विधि विधान की जरूरत नहीं। नाम साक्षात ब्रह्म है, वो सब देश में जाता है, मलिन से मलिन अवस्था में भी भगवान का नाम, अपवित्र पवित्रो बा, वहां भी भगवान का नाम जाता है, गंदे से गंदे काल में जाता है, गंदे से गंदे व्यक्ति में जाता है, अज्ञानाद अथवा ज्ञानात, कोई जानबूझ करके उच्चारण करे और कोई अनजान में उच्चारण करे, दोनों तरह से भगवान का ये जो नाम है ये कल्याण करता है। विधि से करे चाहे अविधि से करे, पापी करे पुण्यात्मा करे, जैसे सबकी आत्मा ब्रह्म है, जैसे सबके हृदय में परमेश्वर हैं, मच्छर के, जुए के, खटमल के भी हृदय में परमेश्वर हैं, वैसे ये भगवान नाम सर्वव्यापी परमेश्वर का नाम है। नाम नामिनो अभेदात, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, इसका तो कल्याण ही होगा, इसमें किसी प्रकार की शंका करने का कोई कारण नहीं है। नारायण मीमांसकों ने प्रश्न उठाया कि ये जो भगवान का नाम है, ये इसमें क्या कभी कोई एक बार भगवान का नाम ले ले तो उसका कल्याण, उसका मंगल हो जाएगा? बोले कि हो तो जाएगा एक ही बार के उच्चारण से, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन ये नाम कब आना चाहिए? तो बोले कि उस समय ये इस भगवान के नाम का उच्चारण होना चाहिए जब नाम और मौत के बीच में
नाम और मृत्यु के बीच में कोई पाप न हो। हम भगवान का नाम लें और मृत्यु पर्यंत, मृत्यु तक हमसे फिर कोई पाप न हो, तो एक बार का उच्चारण किया हुआ नाम हमारा कल्याण कर देगा। बोले क्यों, ऐसा क्यों? भगवान का मालूम तो होना चाहिए कि भगवान का नाम है। बोले नहीं, एक भक्त ने भगवान से पूछा कि भगवान जब हम मरने लगेंगे तो उस समय तो हमारे हाथ पांव तो शिथिल हो जाएंगे और ढीले पड़ जाएंगे। शिथिल में जो थिल है ना, वो ढीला का मूल वही है, थिल जो है वो ढील है। अब हाथ तो ढीले पड़ जाएंगे तो माला गिर जाएगी, और जीभ हमारे उठाए नहीं उठेगी तो हम आपका नाम कैसे लेंगे, और मन हमारे काबू में नहीं रहेगा, बेहोश हो जाएगा, तो आपका स्मरण कैसे करेंगे। ये भगवान के अनुग्रह का वर्णन है। भगवान ने कहा, भगत जी आप कोई फिक्र मत करो, जब तक हाथ चलता है माला फेरो, जब तक जीभ चलती है नाम लो, जब तक मन बस में है तब तक हमारा स्मरण करो, आगे का काम हम देख लेंगे। जब तुम मरने लगोगे तो मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास और तुम्हारी माला लेकर और तुम्हारी पूजा के आसन पर बैठ जाऊंगा और तुम्हारे लिए मैं अपना नाम लेने लग जाऊंगा। तुम फिक्र मत करो, जब तक तुम्हारा होश हवास है, जब तक जीभ हाथ चलता है तब तक तो भगवान का नाम लो। तो यहाँ इसकी मीमांसा यही है कि जब अजामिल ने भगवान नाम का उच्चारण किया, वो बिल्कुल मृत्यु के पूर्व का क्षण था। चाहे 3 महीना हो, 6 महीना हो, 3 घंटा हो, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन ऐसी अवस्था में अजामिल ने भगवान नाम का उच्चारण किया जब उस नाम और मृत्यु के बीच में कोई व्यवधान नहीं था। अब तो महाराज संवाद जो हुआ जमराज के दूतों का और पार्षदों का भगवान नाम की महिमा के बारे में, कितना मीठा है ये भगवान का नाम, इसको प्रेमी लोग जानते हैं। हो मूर्ख लोग जो हैं, जिनको अनुभव ही नहीं है भगवान के नाम में क्या स्वाद है। मूर्ख माने संस्कृत भाषा में होता है मूर्छित, वैसे तो ये असांसदिक शब्द है, किसी भले मानुष के लिए मूर्ख कह करके बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन संस्कृत भाषा में मूर्ख माने होता है मूर्छित, बेहोश। बेहोश माने ईश्वर की ओर से बेहोश, अपने आत्मा की ओर से बेहोश, अपने लोक परलोक की ओर से बेहोश, भगवान से बिल्कुल विमुख। उसको भगवान के नाम का स्वाद नहीं आता। जिनको भगवान से प्रेम है वो जब भगवान का नाम लेते हैं, तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कदम्बिनी घटयते करणार्बुदे व्यस्पृहाम चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम नो जाने जनिता कियद्भिरमृतैहि कृष्णेति वर्णद्वयी। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अरे एक बार बोल के देखो भाई। नारायण कृष्ण 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 मुकुंद माधव गोविंद कृष्ण गोविंद माधव मुकुंद कृष्ण। एक बार कृष्ण शब्द का उच्चारण करो। श्री रूप गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मेरी तो ये हालत है कि जब मुंह में कृष्ण नाम आता है तब मन ये होता है कि हजारों मुंह होते तो हम सबसे भगवान का नाम लेते, एक मुंह से तृप्ति नहीं होती। और ये कृष्ण नाम जब हमारे कानों में आता है तब ऐसी इच्छा होती है कि यदि हमारे लाखों अरबों कान होते तो सबसे कृष्ण नाम का श्रवण करते। और ये नाम भगवान का जब हमारी जीभ पर आता है तो हमारी नारायण हमारे हृदय में प्रवेश करता है, गले में उतरता है। क्योंकि जीभ पर रसगुल्ला कभी रखो और फिर बाद में थूक दो। एक सज्जन कल परसों बता रहे थे कि मैंने प्रतिज्ञा की थी महाराज कि जब तक भागवत सुनेंगे 15 दिन तब तक रसगुल्ला नहीं खाएंगे। रसगुल्ला नहीं, कोई मिठाई नहीं खाएंगे, ऐसा कोई मिठाई नहीं खाएंगे। सो एक सज्जन को खिलाना था रसगुल्ला, तो मैं जब बाजार में लेने गया तो मैंने कहा जरा चख ले कैसा होता है। अब होश भूल गया, भूल से मैंने रसगुल्ला मुंह में डाल दिया। फिर डालने के बाद याद आई तो थूक तो दिया, पर थूक दिया परंतु उसकी जो चाशनी है वो तो गले के नीचे उतर ही गई।
हाँ, तो अब हमको क्या प्रायश्चित करना चाहिए? हाँ, मैंने कहा भाई अनजान में हो गया, कोई प्रायश्चित मत करना, तुम 15 दिन अब और भी जब तक भागवत हो रही है मिठाई मत खाना। नारायण, एक सज्जन ऐसे हैं महाराज जिन्होंने चाय छोड़ दी, 15 दिन के लिए नमक छोड़ दिया है ना, और शक्कर छोड़ दी और चावल छोड़ दिया है कि 15 दिन ये सब जो रोज खाते थे वो चीजें छोड़ दी। रोटी खाएंगे, सब्जी का, दाल भी छोड़ दी, रोटी और सब्जी बिना नमक की खाएंगे। अरे 15 दिन भी तो देखो कि अपना जीवन जो है उसको हम अपने हाथ में मुट्ठी में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। नारायण, ये तो भगवान का नाम जब मुंह में आता है इतना मीठा कि यदि छोड़ना भी चाहो तो थोड़ी सी मिठास गले के नीचे उतरेगी और आपके हृदय पर पहुंच जाएगी, और वहां जाकर के जहां हृदय में नाम की मिठास आई तो कान भीतर की सुनना चाहेगा नाम की ध्वनि, आंख उसका रूप देखना चाहेगी, नासिका उसको सूंघना चाहेगी, जीभ उसका स्वाद चाहेगी, त्वचा उसको छूना चाहेगी। इतना अमृत भरा हुआ है भगवान के नाम में। नो जाने जनिता कियद फिर अमृत ही कृष्ण इति वर्णद्वयी, ये 2 अक्षर का कृष्ण नाम, पता नहीं इसमें कितना अमृत भरा हुआ है। वज्रम पापमही भृताम, पंडित राज जगन्नाथ ने कहा वज्रम पापमही भृताम भवगदोद्रेकस्य सिद्धौषधम, ये पाप रूपी पहाड़ को चूर चूर कर देता है। और ये जो संसार का रोग है, काम क्रोध लोभ मोह, इनकी ये सिद्ध औषधि है। और मिथ्या मोह निशा विशाल तमसा तिग्माम सुबिंबोदय, ये हमारे अज्ञानांधकार दूर करने के लिए ये सूरज के समान है। ऐसा ये भगवान नाम मधुर मधुर मेता, और जिसके जीवन में आ जाए। जमराज के दूत तो महाराज भाग गए और भगवान के पार्षदों को अजामिल ने करना चाहा प्रणाम तो वे भी अंतर्धान हो गए। अरे अजामिल ने देखा कि ये क्या मैंने स्वप्न देखा? कि नहीं, स्वप्न नहीं देखा, साक्षात देखा। जमराज के दूत तो गले में फंदा डाल के बांध रहे थे ले जाने को, ये 4 सिद्ध पुरुष आए और इन्होंने हमको छुड़ा दिया। एक बार महाराज ये हमारे पारसी मित्र थे एक, यहाँ मैं सन्यासी होने से पहले, वो पहले उन्होंने भागवत सुनी सिंघानिया बाड़ी में, पूरी भागवत सुनी, और सुनने के बाद जब मैं दूसरे तीसरे साल आया तो बीमार पड़े थे तेजपाल में, तेजपाल हॉस्पिटल है कोई नारायण। अब वहाँ उन्होंने हमारे पास आदमी भेजा कि आप मिलने के लिए आइए, और जब मैं गया उनके पास तो वही भागवत जो श्रवण किया था उन्होंने, उनके पास उसकी लिखी हुई कॉपी थी, बीच बीच में पढ़ते थे। और वो कहते थे कि जब हमको पीड़ा होने लगती है तो मैं उसको उठा के कॉपी को देखता हूँ तो कोई सिद्ध पुरुष आसमान से हमारे पास आ जाते हैं। पारसियों में ऐसी मान्यता है, और वहाँ के हमारे शरीर पर हाथ फिराते हैं, और हाथ फिराते हैं तो मेरी पीड़ा बिल्कुल दूर हो जाती है। सो नारायण, सिद्ध पुरुष तो प्रणाम करने से पहले ही भाग गए और उड़ गए भगवान के पास। अब अजामिल जब होश में आया तो बड़ा पश्चाताप हुआ अपने कर्म पर कि हमने माता पिता को तकलीफ दी, अपनी पत्नी को तकलीफ दी, एक पराई नीच आचरणहीन शराब पीने वाली स्त्री से प्रेम किया, अपने को गंदा किया नारायण। अब उसके लिए जुआ खेला, उसके लिए चोरी की, बेईमानी की, छल किया, कपट किया। हाय हाय, ये तो सिद्ध पुरुषों ने हमें जीवन प्राण दे दिया। तुरंत उन्होंने सब छोड़ छाड़ के, वो 80 बरस की उम्र हो गई थी, गंगा जी के किनारे चले गए और वहां जा करके उन्होंने भगवान का भजन किया। सारे पाप ताप नष्ट हो गए और अंत में भगवान के जो पार्षद हैं उनको आकर के अपने धाम में ले गए। असल में मन की पवित्रता ही पवित्रता है। मन में आपके क्या है आप देखें, यदि आप पवित्र कर्म करते हैं तो आपका मन पवित्र है, यदि पवित्र भोग भोगते हैं धर्मानुसार तो आपका मन पवित्र है, और यदि पवित्र का स्मरण करते हैं तो आपका मन पवित्र है।
यदि पवित्र का चिंतन कर रहे हैं तो आपका मन पवित्र है। असल में मन पवित्र अपवित्र नहीं होता, उसका जो विषय है, माने जिस चीज को आप अपने मन में ले रहे हैं वो चीज अगर गंदी है तो आपका मन गंदा हो गया, और वो चीज अगर अच्छी है तो आपका मन अच्छा हो गया। मन तो आत्मा का स्वरूप ही है, वो तो विषय की उपाधि से ही उसमें अच्छाई और बुराई मालूम पड़ती है। सीधी बात है कि आप क्या चिंतन करते हैं। अजामिल को हो गई भगवत प्राप्ति। अब इधर ये 3 अध्याय, एक में ये कथा है, एक में भगवान नाम का श्रवण है, और दूसरे में भगवान नाम का कीर्तन है, और तीसरे में भगवान नाम की महिमा का वर्णन है। अब जब जमराज के दूत जमपुरी में पहुंचे तो वहां जमराज के पास जाके उन्होंने तो अपना फंदा वंदा जो था उनके पास एक तरफ डाल दिया। बोले महाराज दुनिया के शासक कितने हैं, यदि प्रशासक में ही भेद होगा तो हम लोगों को मालूम तो होना चाहिए कि हम किस देश में, किस प्रांत के हम लोग जमदूत हैं, और वहां से पापी को ले आवेंगे। किस जाति के हैं ये बताओ, किस मजहब के हम लोग हैं, और किस पापी को ले आवें और किस पापी को न लावें। ये सब व्यवस्था तो हमको मालूम होनी चाहिए ना। अब मालूम पड़ता है कि महाराज बहुत सारे शासक हैं, हम लोग एक पापी को पकड़ के लाना चाहते थे, सो 4 सिद्ध आए और हमको मार पीट करके उस जीवात्मा को छीन के ले गए। अब बताइए कि हम क्या करें। अब तो धर्मराज ने जब ये बात सुनी तो पहले तो उन्होंने सिर झुकाया और भगवान को हाथ जोड़ा और बोले कि देखो भाई, हम सब से ऊपर, ब्रह्मा से भी ऊपर, शंकर से भी ऊपर, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और शिव तो हर ब्रह्मांड में एक एक होते हैं, हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव होते हैं, और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके एक एक रोमकूप में, जैसे समंत तो रोमकूपेषु अनंतानि ब्रह्मांडानि प्रज्वलंती, वो जो अनंत नित्य श्रेय नित्य मंगल जो प्रभु है नारायण, उसके सामने हम क्या होते हैं, सब उनके वश में हैं, हम भी उनके वश में हैं। जैसे कोई कठपुतली को नचाता है वैसे ये सबको वही नचाते रहते हैं। सो तुम लोग ये बात ध्यान में रख लो कि जो भगवान के, ये नारायण भगवान से विमुख हैं और बड़े बड़े कर्म कांड करते हैं महाराज, वो कर्म वितान में मोहित हैं। ये देविया, ये देवी देव्या विमोहित मतिर मत बत मायालम, माया देवी ने उनकी बुद्धि को वश में कर लिया है। वो समझते हैं भगवान ऐसे प्रसन्न नहीं होते हैं, और नारायण भगवान को तो जानते ही नहीं हैं, वो अपने अभिमान और अपने कर्म में फूले फूले रहते हैं। ज्यादा करके क्रोध जो आता है वो अभिमानी आदमी को आता है कि तुमने हमारे मन के अनुसार काम क्यों नहीं किया। अरे उस बेवकूफ को सोचना चाहिए कि मन सिर्फ उसी का तो नहीं है ना, मन तो सामने वाले का भी है। तो 2 मन कभी एक कैसे हो सकते हैं, उसकी भी अपनी मान्यता है, अपनी धारणा है, अपना धर्म है, अपनी रीति है, रिवाज है। बस वो अपने को कठपुतली बना के तुम्हारे मन के अनुसार चले तभी तुम्हें क्रोध आता है। और ऐसा क्यों चाहते हो? हाँ, क्यों कि तुम अपने को बहुत बड़ा अभिमानी समझते हो। नारायण दूसरे की चीज जो है उसके लिए तुम क्यों लुभाते हो, कहा हम उस चीज वाले बन जाएं, अपने अभिमान को बढ़ाना चाहते हो, अपनी कामना की पूर्ति, चाहे दूसरे की कामना नष्ट हो जाए, हमारी कामना पूर्ति हो जाए। ये सब काम क्रोध लोभ जितने हैं ये अभिमान के आश्रय से ही रहते हैं। अभिमानी आदमी में ही काम क्रोध लोभ ज्यादा होता है। वो घमंडी तो वो अपनी हेकड़ी जताता है, सब कुछ हमको मिलना चाहिए। नारायण ऐसी स्थिति में क्या नाम है, बहुत सावधान रहना चाहिए। इसलिए जो लोग अपने पौरुष और बल के चक्कर में पड़े हुए हैं उनको पढ़ने दो,
और जो भगवान के आश्रय से, सहारे से जी रहे हैं, जिनको सर्वत्र भगवान ही दिखते हैं, किसी से राग नहीं, द्वेष नहीं, जिनका जो भगवान के नाम का कभी उच्चारण नहीं करते, जिनकी जीव दुनिया के वर्णन में लगी रहती है, जिनका सिर कभी भगवान को नमस्कार नहीं करता है, अभिमान से भरे हुए हैं, और जिनका जो चित्त है वो कभी भगवान का स्मरण नहीं करता है, उनको लाने का तुमको हक है। तुम्हारे लिए कोई स्थान बटा हुआ नहीं है। किसी स्थान में कोई होए, चाहे तीर्थ में होए और चाहे आश्रम में होए, चाहे मठ में जो हो, जो भगवान से विमुख है उसको लाने का तुमको अधिकार है। और जो भगवान का स्मरण करता है, वर्णन करता है, कीर्तन करता है, उसको लाने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। सो जमराज जब भेजने लगते हैं ना अपने दूतों को पापी को लाने के लिए, तो पहले उसको अपने पास बुलाते हैं और देख करके कहते हैं, बदती जमः किल तस्य कर्ण मूले परिहर भगवत कथासु मत्तान प्रभु रहमान्य नृणाम न वैष्णवानाम। जो भगवान की कथा वार्ता सुनते हैं उनके पास हमारे दूतों कभी मत फटकना। मैं सबका मालिक हूँ, परंतु जो हमारे मालिक भगवान के खास लोग हैं उनका मैं मालिक नहीं हूँ। जो उनके आश्रित हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं, रूप का ध्यान करते हैं, गुण का कीर्तन करते हैं, वो संकीर्तनम भगवतो गुण कर्म नाम नाम, उनके पास तुम कभी मत जाना। ये 3 अध्यायों में महाराज नाम की महिमा है। जो लोग इसका श्रवण वर्णन और अनुशीलन करते हैं, और मौत तो कब आवे इसका पता ही नहीं है, तो हर क्षण को ऐसा क्षण समझें कि इस क्षण और मृत्यु के बीच में दूसरा कोई पाप न हो, और भगवान का नाम लेते जाएं, नाम लेते जाएं। एक बात आपको सुनाता हूँ, आप ध्यान में लेना। ये जो स्वर्ग नरक का वर्णन है वो ये देखने के लिए नहीं है कि आप आजकल के थीसिस लिखने वाले जो हैं तो उनको नरक में भेज दिया जाए कि वहां जाके अनुसंधान करें। और नारायण, न तो स्वर्ग का वर्णन इसलिए है कि लोगों को स्वर्ग में अप्सराओं का भोग करने के लिए भेज दिया जाए और वहां जाके मौज करें। ये स्वर्ग नरक अनुसंधान करने के लिए नहीं है। ये इनका अभिप्राय ये है कि जिस कर्म करने से नरक मिलने की बात कही गई है वो काम नहीं करना चाहिए, और जिस काम के करने से स्वर्ग की प्राप्ति कही गई है वो काम करना चाहिए। हमारे शास्त्र का अभिप्राय स्पष्ट रूप से ये है, आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम। हमारा जो शास्त्र है वो आदमी के लिए है, वो मनुष्य के लिए है, वो स्वर्ग के देवताओं के लिए नहीं है, वो नरक के नारकियों के लिए नहीं है, वो तो इस मनुष्य जीवन के लिए है। और इसके जीवन में अच्छे अच्छे काम आए, इसके लिए नरक स्वर्ग का वर्णन किया गया है। वो नरक स्वर्ग में भेज करके थीसिस लिखने के लिए नहीं वर्णन किया गया है। स्तुत्यर्थत्वेन विधिनाम स्युः। ये जो हमें काम करने चाहिए उनकी तारीफ करने के लिए कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग का वर्णन है। जो काम हमें नहीं करना चाहिए उनकी निंदा करने के लिए नरक का वर्णन है। आप अपने कर्म को देखिए। नारायण, एक डॉक्टर ने हमको बताया था कि आप अपना वजन मत देखिए मशीन पर कि हमारा वजन कितना है। तब क्या देखें भाई, का अपना भोजन देखिए कि क्या करते हैं। नारायण, देखने के लिए मशीन नहीं है, अपना वजन देखने के लिए तो अपना भोजन है। तो आप नरक स्वर्ग मत देखिए, क्या करते हैं ये देखिए। इस प्रकार महाराज नाम की महिमा का वर्णन करके आगे जो 14 अध्याय हैं, 3 अध्यायों में श्रवण रूप, नारायण स्मरण रूप और कीर्तन रूप, भगवान के नाम की महिमा के वर्णन के लिए 3 अध्याय हैं। आगे 14 अध्यायों में नारायण भगवान के 14 गुणों के ध्यान का प्रसंग है। तो पहला प्रसंग है रूप का प्रसंग। नारायण, जब दक्ष जो है भगवान शंकर का अपमान करने के कारण
अजमुख हो गया हो। अजमुख माने बकरे का मुंह उसका हो गया। अरे आदमी जब मैं करने लगेगा तो उसके मुंह की क्या दशा होगी आप सोचो। इति मैं कुर्बानी, ये मेरा ये मेरा ये मेरा। अब तो दक्ष का हो गया मुंह बकरे का, और बकरे का हो गया तो शर्म के मारे वो किसी के सामने आवे नहीं। और था तो लोकसभा का अध्यक्ष, सदस्यपति था हो, माने बहुत से सदस्यों का वो स्वामी था, पति था। ये पद था दक्ष का और मुंह बकरे का। तब उसको आई शर्म, उसने अपना शरीर छोड़ दिया और छोड़ करके वो फिर जो है क्षत्रिय के रूप में प्रकट हुआ, पैदा हुआ। और जब क्षत्रिय के रूप में प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी ने उसको आज्ञा कर दी कि तुम सृष्टि बढ़ाओ। ये सृष्टि बढ़ती घटती रहती है हो, तो जब बहुत बढ़ जाती है तब घटाने की जरूरत होती है, और जब बहुत घट जाती है तब बढ़ाने की जरूरत होती है नारायण। इसीलिए शास्त्रों में बहुत संतान उत्पन्न करने का भी विधान है, और नारायण केवल एक संतान का उत्पन्न करने का भी विधान है, और नारायण नियोग आदि के द्वारा भी वृद्धि करने का विधान शास्त्र में मिलता है। समय समय वैसा वैसा समय आता है, परशुराम आदि के युद्ध होते हैं, आगे भी कभी हो सकते हैं, और इसलिए शास्त्र के विधान सबके साथ रहने चाहिए। अब दक्ष को आज्ञा दी कि सृष्टि करो। अब दक्ष महाराज मानसी सृष्टि करने लगा। जैसे हम लोग शरीर से सृष्टि बनाते हैं वैसे उसके संकल्प से ही सृष्टि बनती थी, लेकिन महाराज बहुत प्रयास किया दक्ष ने। मानसी सृष्टि तो ब्रह्मा जी की ही नहीं बढ़ी तो दक्ष की कहां से बढ़ेगी। मानसा प्रजाः असृजन्त मनसैव काश्यप्य, मानस्य एव काश्यप्य प्रजाः। काश्यपी जो संतति है वो मानसिक है, और ये नहीं तो एक ही कश्यप महाराज देवता भी पैदा करें, दैत्य भी पैदा करें, मनुष्य भी पैदा करें, और पशु पक्षी भी पैदा करें, और नाग आदि को भी पैदा करें, वृक्ष लता को भी पैदा करें, ये कैसे हो सकता है। इसलिए वेद ने कहा ये काश्यपी जो प्रजा है ये मानसी प्रजा है। तो न तो नारायण ब्रह्मा की प्रजा बढ़ी और न दक्ष की, तो दक्ष को बड़ी चिंता हुई। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि तपस्या करो तब तुम्हारी पैदा की हुई सृष्टि बढ़ेगी। सो दक्ष जो है वो विंध्याचल में गया, विंध्य पर्वत। नारायण विंध्य पर्वत में एक हंस तीर्थ है, और वहां हंस तीर्थ में जाकर के दक्ष तपस्या करने लगा। और तपस्या करने लगा तो महाराज वो भगवान की प्रार्थना करे। प्रार्थना हमारे धर्म का अंग है हो। नमस्कार जैसे साष्टांग दंडवत हम करते हैं वो हमारे धर्म का अंग है। वो इस्लाम धर्म में गया तो उसका नाम नमाज हो गया। नमस 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 नमांसी नमश्चो 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 तानी नमांसी नमांसी। वो नमस्कार हमारे धर्म का अंग है। एक अंग उधर चला गया, और इधर माने प्रार्थना है महाराज। सो प्रार्थना जो है वो एक अंग ईसाइयों ने ले लिया तो प्रेयर उसका नाम रख लिया, प्रार्थना का प्रेयर। इसी प्रकार संसार में जितने मजहब हैं वो सब वेद शास्त्र पुराण इसी के एक एक अंग हैं। अपनी अपनी मान्यता के अनुसार वो सबका कल्याण करने वाले हैं। अभी कल परसों किसी सज्जन की चिट्ठी आई थी, यहाँ बैठे हो तो बैठे हो, नारायण वो इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं। परसों तरसों चिट्ठी आई थी, उन्होंने लिखा था कि हमको हिंदू धर्म बहुत प्रिय है और हम धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, सो आपके पास आवेंगे, वेद शास्त्र में हमारी बड़ी रुचि है। मैंने उनको चिट्ठी लिखवा दी कि भाई सत्य के साक्षात्कार के लिए मजहब बदलने की जरूरत नहीं है। आप अपने मजहब में अच्छी तरह से रहिए, और आपको यदि कुछ पूछना हो, प्रश्नोत्तर करना हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप हमारे पास आ जाइए। आपकी जिज्ञासा का समाधान इस्लाम धर्म में रहते हुए ही मैं कर दूंगा। और यदि आपका मन ही मजहब बदलने का हो तो आप आर्य समाज से संपर्क कीजिए या हिंदू विश्व परिषद में जाइए, हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। तो नारायण ये जो जहां है वहीं दक्ष ने जो प्रार्थना की है महाराज, ऐसी बढ़िया प्रार्थना की है। उसने अपनी प्रार्थना में कहा है कि कोई मानते हैं कि ईश्वर है, अस्ति,
और कोई मानते हैं कि नास्ति, ईश्वर नहीं है। अस्तिति नास्तिति पदार्थनिष्ठयो हो, एक स्थयो हो, अन्य विरुद्ध धर्मयो हो। नारायण अपेक्षितम किंचन सांख्य जोगयो। नारायण कोई कहते हैं ईश्वर है, कोई कहते हैं नहीं है। तो जो है बोलते हैं उन्होंने ईश्वर का ही नाम है रखा है, और जो नास्ति बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, उन्होंने भी ईश्वर का नाम नास्ति रखा है। ईश्वर के ही दो नाम हैं, एक अस्ति और एक नास्ति, एक है और नहीं। सो नारायण ईश्वर को तो जिसको जैसी रुचि होती है उस रूप में वो ईश्वर का वर्णन करता है। वही जो सर्वरूप और रूपातीत परमेश्वर है उसकी मैं वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। अब हंस तीर्थ में भगवान अष्टभुज होकर के गरुड़ पर दक्ष के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा देखो भाई, अब ये मन से इस काम नहीं चलेगा, मन में उतनी शक्ति नहीं है। जब तक ध्यान रखोगे जब तक सृष्टि रहेगी, नहीं रखोगे तो बिगड़ जाएगी। इसलिए अब शारीर सृष्टि तुम बनाओ, अपनी एक विवाह करो और पत्नी के साथ मिलकर सहवास के द्वारा संतान उत्पन्न करो। अब दक्ष ने कैसी प्रजा की सृष्टि की नारायण वो आपको सायंकाल सुनाएंगे।